देश के हर नागरिक को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता की दवा मिल सके, इस उद्देश्य के साथ सर्व औषधि स्टोर पूरे देश में खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों में हर बीमारी जैसे बीपी, शुगर, हार्ट, एंटीबायोटिक्स एवं सारी एलोपैथी रेंज की दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। साथ ही आयुर्वेदिक और यूनानी एवं सर्जिकल उपकरण भी उपलब्ध हैं। अगर आप कोई भी दवा ले रहे हैं तो नजदीकी सर्व औषधि केंद्र पर जाकर लें और मूल्य की जांच कर लें। सर्व औषधि की सभी दवाइयां उच्च क्वालिटी की WHO, GMP, FSSAI से प्रमाणित की गई है। सर्व औषधि का उद्देश्य है कि देश का हर नागरिक अपना इलाज संपूर्ण रूप से करा सके। साथ ही सर्व औषधि स्टोर रोजगार का भी संसाधन उपलब्ध करा रही है। जो भी कोई नया मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है एवं जो अपना मेडिकल व्यापार कर रहे हैं, सर्व औषधि की दवाइयां अपने स्टोर पर खरीद कर बेच सकते हैं, उचित लाभ कमाकर। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट पंडित रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है कुंडली इंडस्ट्रीज एरिया और मैं इस समय मौजूद हूँ सर्व औषधि स्टोर्स के कार्यालय पर। और जो पूरे देश के अंदर हर गरीब, हर व्यक्ति तक, चाहे वो अमीर है या गरीब है, हर बीमार आदमी तक सस्ती दवाइयाँ पहुँचाना चाहते हैं। आज के इस दौर में जहाँ लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ सर्व औषधि स्टोर आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है? तो इस चीज़ की जब हमने जानकारी ली तो जो इस सर्व औषधि स्टोर के चेयरमैन हैं श्रीमान हरिदमन जी, उनका ये कहना है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, ना ही के व्यापार। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर कोई आज समाज सेवा करना चाहता है, कोई पानी पिलाकर, कोई खाना खिलाकर। और हरिदमन जैन जी सेवा कर रहे हैं लोगों को, अगर बीमार हैं उन्हें दवाइयाँ, और वो भी बहुत ही सस्ते दामों पर, बहुत ही सस्ते रेट पर। क्योंकि आज अगर हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास, किसी हॉस्पिटल में, एक फिल्म आई थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी, गब्बर। और उस गब्बर फिल्म के अंदर जब अक्षय कुमार एक डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है और डॉक्टर उसको जो है लेकर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और कई दिनों तक उसका इलाज करते हैं, और बाद में कह देते हैं कि जब वो बॉडी सड़ने के कगार पर पहुंचती है तो उस समय कह देते हैं कि हम उसे बचा नहीं पाए, अब हम उसको ले लिए। तो यहाँ पर अगर पोल खुलती है कि मेडिकल लाइन आज कितनी लालची हो चुकी है, जबकि ये एक समाज सेवा का कार्य होता था। क्योंकि इंसान सिर्फ और सिर्फ अगर भगवान और माँ के बाद अगर चीज़ को समझता है तो वो है डॉक्टर। और डॉक्टर के सामने हर चीज़ खुली है और हर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जहाँ इतनी महंगा इलाज हो जाए तो इलाज से पहले ही आदमी मर जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में सर्व औषधि स्टोर प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा साथी बनकर सामने आ रहा है कि जो आपको आपके स्वास्थ्य के लिए सचेत रखने के लिए भी, और उसके साथ साथ अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि आजकल लोगों की जेब में पैसे भी बहुत कम रह गए हैं। जब से कोरोना गया है, कोरोना काल के बाद तो समझो एकदम से सभी की कमर टूट गई है, और उसके बाद से लेकर अब तक लोग संभल नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि पेट भर रोटी मिल जाए यही बड़ी बात है। लेकिन ऐसी स्थिति में सर्व औषधि स्टोर प्राइवेट लिमिटेड लोगों के लिए और युवाओं के लिए एक मौका बनकर आया है। अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ भी सकते हैं। और हमारे उन डॉक्टरों से प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि आप भी अगर समाज सेवा करना चाहते हैं तो आप भी सामने आ सकते हैं और सर्व औषधि स्टोर के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। ये आपको समाज सेवा भी देगा और उसके साथ साथ कमाई भी देगा। आपके पास अगर दिन में
महंगे रेट पर अगर 50 पेशेंट आ रहे हैं तो आप सस्ते रेट में कर अगर आप 500 आदमियों का इलाज करेंगे तो उससे डबल कमाएंगे। तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके साथ साथ समाज सेवा में नाम भी कमा सकते हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ें हैं, नाम भी, दाम भी और काम भी। तो आप आइए, जुड़िए सर्व औषधि स्टोर से और टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ आप बने रहिए। तो अब जैन साहब हमारे साथ हैं और जैन साहब आखिरकार एक ये आपके मन में क्या कुछ है कि आप सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं और जिसमें आप ये जो मात्रा जो दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि जहाँ 110 और 8 रुपये 80 पैसे का बहुत ही बड़ा डिफरेंस है और उसके साथ में जो 120 रुपये की 63 रुपये की जो दवाइयाँ हैं, तो इतना बड़ा मार्जिन जो है, मार्जिन अगर आज मेडिकल स्टोर वाले कमा रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर को क्या मिलता है इसमें, क्योंकि आपके पास तो बहुत ही कम इसमें है, तो आप इसमें कमाएंगे भी। देखो, मैन्युफैक्चरर हाई एमआरपी रखे या ज़्यादा एमआरपी रखे या कम एमआरपी रखे, उसकी जो पोस्टिंग है वो पोस्टिंग तो सेम है सबकी, उसकी पोस्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं। मैन्युफैक्चरर को जितना कमाई हो रही है उतनी ही होगी, तो इसलिए मैन्युफैक्चरर वाला टॉपिक तो खत्म हो जाता है। अब आ जाती है बात रिटेलर की। रिटेलर को भी हम लोग अप्रोक्सीमेट 35% तक का मार्जिन दे रहे हैं। इससे ज़्यादा का मार्जिन किसी भी चीज़ में नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को जितना मार्जिन है उतना मार्जिन हम लोग दे रहे हैं। तो इसमें जो है ना, हम लोग जितने कमाई के साधन लोगों के बना रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है। जो मार्केट में हमारी कंपनी में काम करेंगे उनको भी इनकम में कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी जो है लोगों के मार्जिन की है, लूट की है, मन की कमी है, मन की है और लूट की है। बस हमारे यहाँ लूट में नहीं है, परंतु घर चलाने के लिए, चीजें करने के लिए हमारे पास सबके पास ऑप्शन है। सबका घर अच्छा भी चलेगा और वो भी चलेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक डॉक्टर साहब हैं लखनऊ के अंदर, A.K. जैन साहब, अनिल कुमार जैन साहब, जी, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एक कार्डियोलॉजिस्ट की क्या फीस होती है वो आप सबको पता है, परंतु मैं उनकी आपको फीस बता देता हूँ। उनकी फीस केवल 100 रुपया है। जी। 100 रुपये के बाद भी उनकी अपनी डिस्पेंसिंग खुद की है, जिसमें वो सारा का सारी दवाइयाँ लो एमआरपी की रखते हैं, हाई एमआरपी की कोई रखते नहीं है। वो पेशेंट के बारे में कितना सोच रहे हैं उसकी आप कल्पना कर सकते हो। आज उनके पास पर डे ओपीडी 100 रुपए की फीस होने के बाद भी उनके पास पर डे ओपीडी 150 से 200 पेशेंट की पर डे है। अब आप इनकम के बारे में भी सोच सकते हो, उनके पास इनकम क्या होगी। जी। अब अगर 150 पेशेंट आएंगे और 150 पेशेंट को हम एक हफ्ते की दवाई या 15 दिन की दवाई मान के चल लीजिए। अगर एक पेशेंट की दवाई मान ले, लो एमआरपी भी है, 500 रुपए की भी मान ले, तो उनके पास पर डे की जो सेल है वो भी करीब 1 लाख रुपए पर डे की है। अगर 1 लाख रुपए पर डे में अगर आप इनकम लगा लो, 30,000 रुपए उन्होंने वहां पे भी कमा लिया। तो 30 और 20 50 उन्होंने पुण्य का काम भी करा, उन्होंने देश की सेवा भी करी और जो पेशेंट है वो उनको दुआई भी दे के गए। तो ऐसे ही हम लोग केवल इंडिया के 5% रिटेलर और 5% डॉक्टर ही एक शपथ ले लें कि हमारे को पेशेंटों की सेवा करनी है। वो जो 5% लोग हैं उनके पास आने वाले टाइम में कितना पेशेंट का पोर्टफोलियो होगा, उन 5% रिटेलरों के पास पेशेंटों का कितना पोर्टफोलियो होगा, वो आने वाला टाइम बताएगा। अच्छा जैन साहब, ये चीज़ें जो है क्या नाम, हर जितने मैन्युफैक्चरर हैं सबको ये इतना मिलता है? अगर बात की जाए कोस्ट सब इतनी आती है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी, थोड़ा आगे आ जाए। ये विल्डासर्व मैट 500 mg जी। इसके अंदर विल्डाग्लिप्टिन एंड मेटफॉर्मिन HCl टैबलेट है। जी है ना। इसकी एमआरपी हमारी 15 गोलियों की, अदर कंपनियों की 150 रुपए है और हमारी इसकी 40 रुपए है ना जी।
ये जो विल्डाग्लिप्टिन एंड मेटफॉर्मिन है, इसकी कॉस्टिंग चाहे वो कोई भी कंपनी हो इससे ज्यादा सेम है, एक ही बराबर है। सिर्फ 1-2% का तो मैं डिफरेंस नहीं बोल सकता हूँ, परंतु वो 150 रुपए वाले की भी कॉस्टिंग हुई है और 40 रुपए की भी कॉस्टिंग हुई है, एक बराबर है। एक बराबर है कॉस्टिंग। तो इसमें जो है अगर रुकता है तो सिर्फ और सिर्फ मरीज रुकता है जो खा रहा है, मतलब कंपनी वालों को कोई घाटा नहीं है, कंपनी वालों को कोई घाटा नहीं, किसी किस्म का। कंपनी वालों। अब यही चीजें हैं जो जिस तरह भी जैन साहब ने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर भी, वो लखनऊ के अंदर, सॉरी लखनऊ के अंदर भी जो है कि डॉक्टर हैं मिस्टर अनिल कुमार जी, और वो 100 रुपये की ओपीडी लेकर, पर डे 100 रुपये की ओपीडी लेकर भी वो 20,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं। उसके साथ साथ में वो दवाइयाँ भी जो है लोगों को जो दे रहे हैं, जो बाहर से अगर ली जाती है तो वो 2-3 हज़ार रुपये की दवाई आती है, लेकिन वहाँ पे वो 200-300 रुपये में दवाइयाँ देकर भी वहाँ तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये जो है पर डे वो कमा रहे हैं ईमानदारी का। और अगर यही चीज़ देखी जाए कि जिस तरह से अभी जो है अपना जैन साहब ने बताया हमें कि अगर यहाँ पर 40 रुपये जो है उनकी जो अपना MRP है और दूसरे के अगर 150 रुपये, तो यहाँ पे आप सोच कर देखिए 110 रुपये अगर किसी की जेब में गया तो किसकी जेब में गया, वो सीधा सीधा वो स्टोर्स वाला जो है कीपर के जेब में गया है, ना तो मैन्युफैक्चरर के पास गया है और ना ही मरीज के पास गया है। और इसके अंदर भी क्या चीज़ होती है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो डॉक्टर जो बैठे हुए हैं गलियों में या कहीं पर भी किसी भी जगह बैठे हुए हैं, वो स्टोर वालों से मिले होते हैं और वो सब के सब कहते हैं कि आपकी इतने % फीस है, आप यही दवाई लिखिए, कोई और दवाई मत लिखिए। अगर पेशेंट जैसे 10 दुकानों के पास जाता है, 10 दुकानों में जाने के बाद वो दवाई नहीं मिलती है, डॉक्टर से आकर जब ये कहता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई नहीं मिल रही है, तो उसके बावजूद भी उसका जो है कि कहना होता है नहीं दवाई तो यही चाहिए और इसी कंपनी की चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्जिन तो उसको उस कंपनी पे मिल रहा है, दूसरी कंपनी में नहीं मिल रहा, जबकि साल तकरीबन सभी के एक ही होते हैं। और ये नहीं है कि दवाइयाँ वही इसी कंपनी काम करेगी, कंपनी कोई भी हो सिर्फ साल्ट वही होना चाहिए। और इसी वजह से जो है कि नाम जिस तरह जैन साहब ने बताया कि यही चीज़ें, यही साल्ट है, यही सब चीज़ें पड़ी हुई है और वही चीज़ें 150 रुपये में, यही चीज़ें 40 रुपये में, यहाँ सीधा सीधा अगर अंतर नजर आता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि मेडिकल स्टोर वाले नहीं कमाएंगे, वो भी कमाएंगे और समाज सेवा भी कमाएंगे साथ साथ में इसके। तो इसके साथ में जो है जैन साहब अभी और भी कुछ आगे आपकी जो कंपनी और भी लेके आने वाली है, कुछ जीवित दवाइयाँ, या यही तक आपका सीमित है? हमारा एम जो पेशेंट है उसके नखून से, पैर के नखून से लेकर सिर के बाल तक जो भी बीमारियां हैं उन सब की दवाइयाँ हमारे स्टोर पे अवेलेबल होंगी आने वाले टाइम में। जी जी जी, आने वाले टाइम में उपलब्ध रहेंगी आने वाले टाइम में, ये हम आपको गारंटी देते हैं। रही बात क्वालिटी की, क्वालिटी सिर्फ आप लोग सब अपने मन में से निकाल दीजिए कि इसमें जेनेरिक में क्वालिटी में डिफरेंस होता है, इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है। अगर डिफरेंस होता तो हमारे देश की गवर्नमेंट जन औषधि स्टोर नहीं चलाती, वो इतने कम MRP में माल नहीं देती। मोदी जी हमारे देश को जो बागडोर उनके हाथ में है, उनका एम हिंदुस्तान के प्रत्येक मरीज को 24 घंटे दवाई मिले, बिल्कुल बिल्कुल, और सस्ती सही रेट पे मिले और हर जगह मिले, सही दवाई मिले, हर जगह मिले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, ये उनका मतलब जीवन का लक्ष्य है और उनका लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने सर्व औषधि स्टोर की स्थापना की है। खाली हमने ये सर्व औषधि स्टोर की स्थापना मोदी जी के लक्ष्य के हिसाब से भी नहीं की है। हमारे गुरु श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब, हमारे बाबा जी लाला जैन सिंह जैन और हमारे बाबू जी श्री शिखर सिंह जी जैन ने हमारे को जो जीवन के अंदर ज्ञान, उनका हमारे को सहयोग और जो उन्होंने हमारे को दिया है, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हमने ये सर्व औषधि स्टोर की स्थापना रखी है। 6 महीने हो गए हमारे को लॉन्च करे हुए। करीब आज तक 6 महीने के अंदर 250 काउंटर हम लोग पूरी इंडिया में खोल चुके हैं, चाहे वो आंध्रा है, तेलंगाना है, यूपी है, झारखंड है, उड़ीसा है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, सब जगह हम लोग चालू कर चुके हैं। और आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं, और भी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब दे सकता हूँ। वो एक ही चीज़ पे जो आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, सीधा सीधा से, क्योंकि देखो कस्टमर देख रहे हैं
जो पेशेंट हैं वो भी देख रहे हैं, उनके जो है उनके जो जानकार हैं वो सब भी देख रहे हैं। और बीमार तो सभी को देखिए, ये शरीर है हमारा, ये शरीर को शायद आज हमारी कोई भी बॉडी, ये जो चलती फिरती बॉडी है, शायद ही कोई ठीक हो, लेकिन हम फिर भी ये कोशिश करेंगे कि हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दवाइयाँ कोई भी ना खाए। मैं जैन साहब के सामने ही कह रहा हूँ कि ऐसे हम ये सोचकर ना दवाइयाँ बनाएं कि ये कोई खाएगा, क्योंकि अगर हम खाना अगर किसी के लिए बनाते तो वो सोचकर जरूर बनाएं कि हाँ इसको खाने के लिए जरूर कोई ना कोई आए। हाथ जोड़कर ये प्रार्थना हमारी। लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि ये बॉडी है और आज के खान पान के हिसाब से और आज के रहन सहन के हिसाब से तो तकरीबन हमने देखा है कि हर किसी शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी तो लगी हुई है। और ऐसे उस समय जब हमारी कमाइयाँ कम हो गई है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारा तो कहना बिल्कुल ही नहीं है। बेरोजगार होना तो ये महामूर्खता है, क्योंकि जब तक हाथ पैर सही सलामत और बेरोजगार नहीं हो सकते। आप सरकार की तरफ अगर देखते रहेंगे तो बेरोजगार ही बैठे रहेंगे अपने घर पे। आप खुद का कुछ काम कर सकते हैं, सब्जियां बेच सकते हैं, फल बेच सकते हैं, और नहीं हो सकते तो आकर दवाइयाँ बेच सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया दिया है। आप बेरोजगार हैं, कैसे हैं बेरोजगार, आप आइए हमारे साथ मिलिए और मिलकर आप दवाइयाँ बेचिए, और ये दवाइयाँ सस्ती उपलब्ध कराइए सभी को, और ताकि आप भी समाज सेवा कर सके और समाज सेवा के साथ साथ अपनी कमाई कर सके और एक पुण्य की नगरी में आपका भी आगमन हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, और हम कोशिश करेंगे आगे भी आपको हर चीज़ से जोड़ कर रखें, यानी आपकी बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करें, और आपके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचें, और आपकी समाज सेवा को भी हम आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नेता कि भाई आप यहाँ पे आने वाले हो, आप हमारे लिए तो एक किस्म के जो है ना देवता है, और एक हमारी को पब्लिक में अवेयरनेस आएगी, चीज़ें आएंगी। परंतु मोदी जी ने जो अवेयरनेस इस हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में दी है, ऐसी अवेयरनेस आज तक किसी ने नहीं दी। बिल्कुल ठीक बात। उन्होंने पूरी इंडिया को ये बताया है कि आपको 200 रुपये वाली दवाई मैं 20 रुपये या 30 रुपये में दिलवाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है। और वो 24 घंटे दिलवा भी रहे हैं, मिल भी रही है, और सब जगह मिल रही है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।